आए हैं वो पूरा का पूरा क्षेत्र ही खुशहाल है और आम आदमी का दर्द वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा खुशवीर सिंह जी जोजावर साहब पधारें माइक्रोफोन पर। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में ओसिया से पधारे हुए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से विशाल जनसमूह, मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा शक्ति, मंचासीन आदरणीय हमारे किसान नेता बद्रीराम जी जाखड़ साहब, और जिस उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, स्वर्गीय रणजीत सिंह जी के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उनके परिवार से पधारे हुए मातुश्री, उनके पुत्र, हमारे मंच पर विराजमान कांग्रेस के नेता आदरणीय सुनील जी साहब, आदरणीय पूर्व विधायक बेड़ा साहब, आदरणीय हमारे मेरे बहुत ही मेहरबान वार्डन साहब, आदरणीय बैराराम जी, आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, सम्मानित मंच, मैं सर्वप्रथम मेरी श्रद्धांजलि स्वर्गीय रणजीत सिंह जी को अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन आप सबको आज इस आशीर्वाद समारोह में पधारे हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को देखने के लिए लाखों की संख्या में जनसमूह, अपार जनसमूह जो दृष्टिगोचर हो रहा है। मुझे हमारे पंडाल की व्यवस्थाएं कम हो गई है, ये हमारे मुख्यमंत्री का जादू है कि मुख्यमंत्री जी को चाहने देखने वाले कितनी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर साथियों, मुझे भी आदेश दिया कि आज दो शब्द आपके समक्ष में रखूं। मैं राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय से हम कई बार कई विकास की बातों के लिए मांग की, लेकिन इस बार जो 15वीं विधानसभा का जो नजारा रहा है, भूतो न भविष्यते, ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था कि तुम विकास के लिए जो मांगोगे और मांगते मांगते तुम थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते मैं नहीं थकूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे नए आयाम स्थापित किए मुख्यमंत्री महोदय ने, और हर क्षेत्र में विकास ही नहीं, व्यक्तिगत लाभान्वित योजना में, देश ही नहीं दुनिया में ऐसा काम किया है, विश्व में ऐसा कोई देश में नहीं है। वो काम मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश में किया है। साथियों, अभी मैं चलचित्र देख रहा था, उसमें उन गायों की दशा मैंने देखी और आपने और हमने भी महसूस किया। लंपी काल में गौ माता की क्या हालात हुए। किसी ने, भारत सरकार ने, अन्य किसी राज्य ने, गुजरात में भी लंपी आई थी साथियों, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया और न ही केंद्र सरकार ने
जो गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, गाय के नाम के जयकारे लगाते हैं, और एक नया पैसा तक केंद्र सरकार ने गायों की सहायता के लिए नहीं दिया। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को। उन्होंने गायों की इस चिंता की और उन्होंने 40,000 रुपए गाय के उस मालिक को 40,000 रुपए की सहायता प्रदान की है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कभी गाय के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा साथियों, लेकिन वो काम करके दिखाया मुख्यमंत्री जी ने। जो ये धर्म पे आडंबर करने वाले, धर्म के नाम से वोट मांगने वाले ये नहीं कर पाए, वो काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने लंपी में तो सहायता की, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी ने इस महंगाई राहत शिविर में प्रत्येक परिवार को 2-2 गायों का 80,000 रुपए का बीमा निःशुल्क दिया है। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया साथियों, जो भाई, जो पशुपालक, जो गाय रखने वाले या पशुपालक जो भी, उन सभी को जो डेयरी में अपना दूध देते हैं, उनको 5 रुपए प्रति लीटर की सहायता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दी है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में यह सहायता नहीं है, दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूं साथियों, मुख्यमंत्री जी ने यह सहायता दी है। और तो और गौशाला की जो राशि है वो मुख्यमंत्री जी ने बिना मांगे बढ़ाती है साथियों। तो एक तरफ तो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गाय वाला मुख्यमंत्री कहलाता है साथियों, और एक तरफ आडंबर करने वाले चाय वाला कहलाता है। गाय वाला बड़ा है या चाय वाला बड़ा है? मैं मंच से पूछना चाहता हूं, गाय वाला बड़ा है या चाय वाला बड़ा है साथियों? गाय वाला बड़ा है। ये गाय वाला मुख्यमंत्री है, और चाय भी, चाय वाले की चाय भी हमारी गाय के दूध से बनती है साथियों। वो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने करके दिखाया है। आज व्यक्तिगत लाभान्वित योजना हम देखें, मैं गिनाते गिनाते अंधेरा हो जाएगा, रात पड़ जाएगी। इतनी योजनाएं याद नहीं है किसी को भी, अधिकारियों को भी याद नहीं है कौन कौन सी योजना। अभी चलचित्र पर मैं देख रहा था, पहले चिरंजीवी में 5 लाख का बीमा, मृत्यु होने पर दुर्घटना बीमा, फिर 10 लाख का, और आज चलचित्र पर भी देख रहा था चिरंजीवी के अंदर 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए तक का बीमा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया साथियों। आज आप और हम जो मंचासीनियां विराजमान है, उन सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार मेरी बात पर हाथ खड़ा करके आप आश्वासन दें कि मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की है, व्यक्तिगत लाभान्वित योजना, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की ये बात हो, चाहे हमारे अन्नपूर्णा के किट हो, और बिजली के बिल माफ करने की बात हो। साथियों, मेरे भी बिजली का बिल माफ हुआ, हाथ खड़ा करके मैं बता रहा हूं, मैं विधायक हूं, मेरे भी बिजली का बिल माफ हुआ। अगर पंडाल में आप विराजमान हैं, आप अपने इष्ट को साक्षी रख के हाथ खड़ा करके दिखाएं किन किन के बिजली का बिल माफ हुआ है। आदरणीय जाखड़ साहब, मुख्यमंत्री जी आए तब आप बता देना कि सभी हाथ खड़े हुए, ये करिश्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का है। किसान भाइयों के लिए 24,000 यूनिट बिजली माफ कर दी है साथियों। क्या किया नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने, विकास की जो सौगात दी है, और आगे के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगली बार वो कानून लेके आऊंगा जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो कानून मैं लेके आऊंगा। वो है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का कानून साथियों। और सामाजिक सुरक्षा कानून वो कानून है, दुनिया के विकसित राष्ट्रों ने भी उसकी कल्पना नहीं की है। वो आज हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, उन्होंने भी कल्पना नहीं की है। वो कानून मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगली बार मैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करूंगा, सामाजिक सुरक्षा का कानून लागू करूंगा। उसके तहत आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो काम मुख्यमंत्री जी प्रत्येक परिवार के लिए उसमें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार की तरफ से होगी। परिवार अगर कुछ की देखभाल नहीं करेगा तो राजस्थान की सरकार, राजस्थान का जो सपूत बेटा अशोक गहलोत उस परिवार की साथ संभाल करेगा। वो कानून मुख्यमंत्री जी लेके आने वाले हैं साथियों।
मुख्यमंत्री जी ने कभी धर्म के आड़ में वोट नहीं मांगा है, लेकिन वो काम करके दिखाया साथियों मुख्यमंत्री जी ने। जो बुजुर्ग है और हमारे जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग माइतों की एक अंतिम इच्छा होती है कि मेरा सपूत बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे, और वो सपूत बेटा कराएगा कि नहीं कराएगा, लेकिन राजस्थान का सपूत बेटा सभी को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। ये दम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के अंदर है। मैं आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा, और इस बार मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे रणजीत सिंह जी साहब, मेरे ऊपर भी उनका आशीर्वाद रहा है। मुझे भी अवसर मिला उनके दर्शन करने का विधानसभा में 2003 में, जब मैं विधायक था, और जब भी मिलते कोई न कोई नई बात हमें सीखने को मिलती है उनसे। तो मैं आपको आज दावे के साथ इस अवसर पर कह के जा रहा हूँ, मेरी बात को याद रखना कि हमारे जो गाय वाला मुख्यमंत्री है वो दोबारा राजस्थान की सरकार बनाएगा। ये दावे के साथ, संकल्प के साथ कह रहा हूँ। अगर मैं भी उस लाइन में हूँ, विधायक की लाइन में मैं भी लगा हुआ हूँ कि मुझे भी टिकट मिलेगा और विधानसभा में पहुंचूंगा, और विधानसभा में पहुंच गया, और दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार राजस्थान में